करके, अब देखो धुंधुकारी जो था हवा के रूप में था, वायु के रूप में, एक 7 गांठ वाला बांस था, उसी में जो है धुंधुकारी छिद्र में बैठकर कथा सुन रहा था। एक दिन कथा सुन करके उस बांस की एक गांठ चटक गई, दूसरे दिन कथा सुन करके उस बांस की तीसरी गांठ चटक गई, चौथे दिन कथा सुन करके चौथी गांठ चटक गई। ऐसे अस्त सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 दिन कथा सुनने के बाद उस बांस की 7 गांठ चटक गई और दिव्य रूप धरो जाता है तुलसी धाम मंडिता। भागवत कथा सुन करके एक दिव्य पुरुष जो है तो पीतवासा घनश्यामो भृगुटी कुंडलान्विता, सुंदर वेश धारण करके जो है तो एक दिव्य पुरुष निकला और मुक्त कंड भागवत की महिमा गाने लग गया। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सत्ता होपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है भागवत की कथा जो मेरे जैसे प्रेतात्मा को भी पुनीत पावन बना दिया। मैं भागवत की कथा सुन करके धन्य हो गया। ऐसी भागवती कथा, भागवत की महिमा गाने लग गया धुंधुकारी। कहता है जो मानव तन पा करके भगवान की कथा नहीं सुना, ऐसे व्यक्ति का जीवन कैसा है? कैसे ऐसे व्यक्ति का जीवन? बोले कपनते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे सवे। जो व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुना उस व्यक्ति का जीवन है श्वास लेते हुए मुर्दे के समान। जैसे मच्छर पैदा हुआ, कीड़ा मच्छर पैदा हुआ गटर में और मर गया, ऐसे उस व्यक्ति का जीवन है जिसने कभी भागवत की कथा नहीं सुनी। स्तुति कर ही रहा था, कितने में विमान आया और विमान भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए, लेकर के धुंधुकारी को जाने लग गए। गोकर्ण जी ने कहा अत्रैव वहवा संतो श्रोतारोर्मम निर्मलः, यहाँ तो इतने श्रोता बैठे हैं, फिर एक ही विमान भगवान ने क्यों भेजा? क्या भगवान के दृष्टि में भेद है क्या? बोले ना, भगवान के पार्षद बोले भगवान के दृष्टि में भेदभाव नहीं है, यहाँ तो लोगों के सुनने में भेदभाव है। श्रवणम सभा भागे न सर्वसेम दृश्यते फल भेदम कृतो जाता ब्रुवंतु हरप्रिया। बोले यहाँ तो भैया जो लोग कथा में बैठे थे, बोले कथा में तो सब बैठे थे, लेकिन कोई किसी का ध्यान था दुकान में,